हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें आज हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एरे। ओके, तो चलिए हम लोग एरे के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होता है एरे, कैसे यूज करते हैं एरे को, इसका नीड क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना नोट्स ओपन करते हैं, एजेंडा देखते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग एरे चैप्टर ओपन कर लिए, तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर में हम लोग एजेंडा देखेंगे कि आज क्या सब पढ़ना है और एरे चैप्टर के अंदर में क्या सब टॉपिक है। देखिए, एरे जो है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, यानी कि कम से कम 2 लेक्चर तो लगेंगे इसको कंप्लीट कवर करने के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं एरे का। एक्चुअली एरे क्या है, इसका क्या नीड है, क्यों आया एरे, वो सारे चीज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज एरे, दैट मींस इंट्रोडक्शन टू एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट होता। अब भाई क्या होता है, नहीं समझ में आया तो हम बोले क्या, देखिए सिंपल सा बात समझिएगा एकदम आसानी से, कि एरे जो है ये कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। जैसे कि हम बोले क्या, कि मेरे पास एक टीम है और इस टीम के अंदर में कुछ मेंबर्स है, जैसे कि 6 मेंबर है इस टीम में, और इस टीम का नाम रख दिए कोडर्स। ओके, इस टीम का नाम क्या रख दिए, कोडर्स। और ये टीम में 6 मेंबर्स है और इंडिविजुअली सभी मेंबर का नाम लेके बुलाना तो होगा नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पूरे टीम में हम बोले क्या, कि एक नाम रख दिए कोडर्स, और बोलते भैया कोडर्स वाले बंदे आ जाओ इधर। यानी कि जब भी कोडर्स का नाम लेते हैं तो इसमें जितने लोग हैं उन सभी लोग आ जाते हैं। इनका नाम है, लेकिन यहाँ पे एरे के केस में कोई नाम नहीं होता। एरे के केस में कोई नाम नहीं होता, इसका एड्रेस होता, और इसके एड्रेस से इसको पहचाना जाता। ओके, और हमेशा ये 6 जो पीपल्स है, जो भी व्यक्ति है, इन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम का यूज करते हैं। नाम क्या है भाई, कोडर्स। ओके, इसका क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं किसका, नाम्स का। नाम के ही मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है एरे इज अ लीनियर कलेक्शन। लीनियर कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ये है तो दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, इसी प्रकार से ये बनते हुए जाएगा, एक लीनियर वे में बनते जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा ऑफ सिमिलर एलिमेंट, यानी कि लीनियर कलेक्शन होगा, उसके बाद इसके अंदर डेटा होगा, जैसे कि मान लिए वन। वन किस टाइप का डेटा, तो आप बोलिएगा इंटी टाइप का। तो इसके बाद जितना भी मेमोरी ब्लॉक है सबके अंदर में इंटी टाइप का डेटा रहेगा, जैसे कि बोल दिए 10, 15 और यहाँ पे बोल दिए 20। तो ये जितना भी ब्लॉक बन रहा है, जितना भी वेरिएबल्स बन रहे हैं, उन सभी वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा रहेगा वो इंटी टाइप का रहेगा। फ्लोट रहता एक में तो पूरे में फ्लोट रहता, केयर रहता तो पूरे में केयर्स रहता। ओके, तो इसी को बोलते हैं सिमिलर एलिमेंट, यानी कि एक एरे जो होता है उसका कलेक्शन लीनियर होता है, और उस कलेक्शन के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है वो सेम होता है जितने भी उस ग्रुप के अंदर में वेरिएबल्स है। ओके, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या, अरे इज ऑल्सो नॉन एज सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। भाई सब्सक्रिप्ट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, आगे जाएंगे तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग एरे के मेंबर को यूज करते तो उसके लिए हम लोग एक सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके ही मदद से उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं, या उसमें कोई भी डेटा रखना हो या कुछ भी करना हो तो यही ऑपरेटर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई यानी कि कलर्ड ऑपरेशन करते हैं। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है क्या, कि एरे जो है ना ये ग्रुप है किसका भाई, वेरिएबल्स का। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है और 10 का टेस्ट हुआ, और उसमें से हमें ये फाइंड करना है कि भाई किसका कितना रिजल्ट आया, एवरेज निकालना हो, सबसे ज्यादा किसका आया, सबसे कम किसका आया, वो सारे काम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास 10 वेरिएबल होना चाहिए। तब जाके उस 10 वेरिएबल का डेटा को स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल में। ओके, लेकिन दूसरी बात क्या आता है, कि जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो मैन्युअली हमको हर एक ऑपरेशन के लिए एक एक कंडीशन लिखने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। अब बात करते हैं क्या, कि एक क्लास है, मान लीजिए क्लास का नाम सेक्शन ए है, और इस सेक्शन के अंदर में
10 स्टूडेंट है, तो हम लोग इस ग्रुप के अंदर बंद कर दिए और एक एरे क्रिएट कर दिए, और एरे के अंदर जितना भी व्यक्ति है, जितना भी स्टूडेंट है, उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब बोलेंगे इसी में चेक करके बताओ हमें कि सबसे ज्यादा नंबर किसका आया, एवरेज किसका आया, सबसे कम नंबर किसका आया, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, ये सारे के सारा डेटा निकाल सकते हैं। अब देखिए कि जो भी मेरा रिजल्ट स्टोर हो रहा है स्टूडेंट का, वो किस टाइप का है भाई, एक ही टाइप का, इंट का रहे या फ्लोट रहे, लेकिन टाइप क्या होगा, सेम टाइप होगा। और वो जो डेटा है उसका रिलेशन भी कैसा, वो भी सेम है, सबका रिजल्ट है एक ही टेस्ट का, सेम टेस्ट का रिजल्ट है। तो देखिए जब भी हम लोग एरे क्रिएट करते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि डेटा का टाइप क्या, यानी कि किस प्रकार का डेटा होगा और उस डेटा का रिलेशन कैसा। अगर दोनों ही मैच कर रहा है तो जाके एरे क्रिएट करो, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले क्या, एक व्यक्ति है और उसका मान लीजिए कि मोबाइल नंबर इंटी टाइप का है, हाँ भाई। उसके बाद बोले उसका एज, वो भी इंटी टाइप का है, हाँ भाई। हम बोले अकाउंट बैलेंस इंटी टाइप का मान लो। उसके बाद बोले उसका पिन कोड इंटी टाइप का मान लो। और भी बहुत सारे ऐसे डेटा जो कि इंटी टाइप का, क्या उसके लिए एरे बनाएंगे, नहीं, उसके लिए एरे नहीं बनाएंगे। क्यों, डेटा का टाइप तो सेम है लेकिन सब डेटा का रिलेशन सेम नहीं है। अगर रिलेशन सेम नहीं होगा तो वहां पे एरे नहीं बनेगा। एरे बनने का शर्त ये है, डेटा का टाइप और रिलेशन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके एरे बनेगा। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है एरे क्या है भैया, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। तो बोले क्या कि हम लोग को 10 वेरिएबल बनाना है, तो 10 वेरिएबल एक ग्रुप के अंदर बना दिए और ये पूरे के पूरे वेरिएबल को इसके नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी बोलेंगे ए, तो ए का कौन सा वेरिएबल, बी का कौन सा वेरिएबल, ऐसे हम लोग एक्सेस करते हैं। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको लिए थे 10 स्टूडेंट का, यहाँ पे हमारे पास 100 स्टूडेंट का एग्जांपल। 100 स्टूडेंट का एग्जांपल क्या है भाई, 100 स्टूडेंट का एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि हमको एवरेज निकालना, तो 100 स्टूडेंट का डेटा को यानी कि रिजल्ट को ऐड करना, फिर से 100 से डिवाइड करके जो भी आउटपुट आएगा बोलेंगे ये एवरेज है। तो उसके लिए 100 वेरिएबल बनाएंगे, तो इंडिविजुअली 100 ऑपरेशन टाइप करने पड़ेंगे, लेकिन उसी में एरे का यूज कर लिए तो हम लोग लूप लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहां पे जो जरूरत पड़ेगा वो एरे का जरूरत पड़ेगा। अब एरे कैसे बनाते हैं, देखिए जब भी एरे बनाना होगा तो किस टाइप का डेटा रखाएगा इसके वेरिएबल में, वो टाइप बता दो। उसके बाद ग्रुप का नाम क्या होगा, तो ग्रुप का नाम दे दिए A ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और लगाने के बाद इसके अंदर बताते हैं साइज, क्या बताते हैं भाई, साइज बताते हैं। ये साइज क्या बोलता है कि इस ग्रुप के अंदर में कितना वेरिएबल्स होने वाला। तो यहाँ पे 100 देख रहे हैं, यानी कि टोटल 100 वेरिएबल्स होने वाले किस ग्रुप में, ARR के अंदर में। ARR क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर में 100 वेरिएबल्स होने वाले हैं। ARR कुछ नहीं है, बस ये ग्रुप नेम है जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ओके, और देखिए जब भी एरे क्रिएट करना हो तो यूज करो स्क्रिप्ट ऑपरेटर, एक्सेस करना है तो भी, जो भी काम करना बिना ये क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इसके बगैर नहीं होगा। उसके लिए फिर पॉइंटर पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि बिना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के भी कैसे यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी करना हो तो हमें चाहिए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। एरे को समझ जाते कि इसका नीड क्या है, जरूरत क्या है। दूसरी बात, ये कब बनाना जरूरी है। जब ये चीज समझ में आ जाता है और एरे को एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल सा सिंटेक्स लिख भी लेते हैं, तो अब मेन रूल आता है कि एरे को प्रॉपर डिक्लेयर करने का क्या तरीका है। तो बहुत तरीका है, उन सभी तरीका को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। याद रखने का मतलब ये नहीं कि आप रट लो, याद रखने का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स बनाओ, सॉल्व करो, वहां पे यूज होगा एरे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि एरे में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे करेंगे तो ये होगा। ओके, ठीक है। सबसे पहला रूल, जब भी आप एरे क्रिएट कीजिएगा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर एम्प्टी छोड़िएगा तो वो देगा एरर, क्या देगा, एरर। और जब भी एरे क्रिएट कीजिएगा और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जब डेटा दीजिएगा तो इसको माना जाएगा क्या कि ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है। क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, जो कि क्या है, एक ग्रुप है और इसके अंदर जो वेरिएबल बनेगा वो टोटल 5 बनेगा। और ये जो वैल्यू है ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहां जाता है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, प्लस में जाता है, कभी नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि ये 5 क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन एरे। 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एरे, यानी कि ए जो है, ए के अंदर में कितना वेरिएबल होगा ये 5 डिसाइड करता है। यहाँ पे 10 दे देंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है ये जो 5 है इसको इंडेक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है। दूसरे जगह पे जाएंगे तो इसको इंडेक्स बोला जाएगा, लेकिन अभी इंडेक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखिए जब भी एरे को क्रिएट कर रहे हो और उस समय पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दोगे उसको इंडेक्स नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि ये है कितना लेंथ होगा वेरिएबल का, वो आप इस ग्रुप के अंदर में कितना वेरिएबल चाहते हैं वो। ओके, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, इंट ए 5। जब ऐसे लिखते हैं तो आपके पास ऐसा एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिसमें इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। भाई ये क्या है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये सारे क्या है, इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स। क्यों बोलते हैं भाई इंडेक्स, क्योंकि इसको बोला ही जाता है, रूल है। भाई ये इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता, तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी मान लीजिए कि इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता। क्यों होता, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। आने वाले वीडियो में जब वो सिचुएशन आएगा, जब वो चीज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि एरे जो है वो, उसका जो भी इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कि लीनियर कलेक्शन लेता है तो भाई ये लीनियर कलेक्शन ले रहा, एक के बाद एक के बाद एक। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसका एड्रेस होगा 1000, कितना होगा 1000। अब मान लीजिए ये इंट टाइप का वेरिएबल बन रहा है, तो इसका 1000 होगा तो इसका होगा 1004, इसका होगा 1008। ओके, उसकी प्रकार से इसका होगा 1012, इसका होगा 1016। ये क्या है, एड्रेस है। अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता, जैसे इसका 1000 हुआ तो इसका 1008 हो जाए, बीच में कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा एक लीनियर में मेमोरी को कंज्यूम करेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकल एरे व्हेन नॉट इनिशियलाइज्ड कंटेन गार्बेज वैल्यू, यानी कि ये लोकल एरे बना है और इसको जब क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करते समय इसके अंदर में कोई भी डेटा नहीं दे रहे हैं, तो ये जो 5 ब्लॉक देख रहे हैं इसके अंदर में गार्बेज वैल्यू आएगा। गार्बेज वैल्यू क्या होता, कचरा होता है, यानी कि कोई ऐसा वैल्यू जो कि है वैल्यू, यूजफुल भी हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए वो यूजलेस हो गया। जैसे कि कचरा, कोई लोग कचरा का यूज करके कुछ अच्छा चीज बना लेते हैं, यूजफुल डेटा बना लेते हैं, यूजफुल डेटा निकाल लेते हैं। और जैसे हमें कुछ नहीं पता कचरा से क्या होता है तो हमारे लिए वो यूजलेस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे डेटा तो होता है लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे यूजफुल के लिए नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है वॉट एवर is the size of an array, it always consume memory in a sequential fashion। अब भाई वो चीज आपको पहले बता दिए कि जब भी एरे क्रिएट करेंगे तो ये जो मेमोरी लेगा एक सीक्वेंस में लेगा। एक लिया फिर दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, ये नहीं कि पहला लिया बीच में कोई गैप दे दिया, कोई दूसरे मेमोरी कोई दूसरे वेरिएबल को मेमोरी दे दिया फिर उसके बाद स्पेस ले रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये 3 रूल देखे और आगे के रूल भी देख लेते हैं। रूल नंबर 4 में क्या बोला, यू कैन इनिशियलाइज एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, कि जब भी आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो उस समय पे एरे के अंदर में डेटा को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो वो चीज यहाँ पे बता रहा, तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं। हम बोले भाई इसको खाली पढ़ने से होगा, इसका प्रैक्टिकल करें तो कितना मजा आएगा। हम बोले चलिए करते हैं प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, बोलते हैं एरे, और इसके अंदर बोलेंगे भाई रिकंजन भैया तुम तो जाओ, डेमो वाले को उठा लेंगे और इसका कोड करेंगे कॉपी और लाके पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए, भाई तुम भी हट जाओ। अब बोलेंगे एरे क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करेंगे, भाई तुम भी बंद हो जाओ यार। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एक इंट और बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट, इसका साइज ले लिए 3 और 3 ले लिए, ठीक है। इसके अंदर अब हमें डेटा रखना होगा तो कैसे रखेंगे, एक तो इनिशियलाइजेशन के समय पे रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे बोले डेटा रखना है तो स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और बोलेंगे 10 कॉमा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि नीचे आके इसको ऐड करना है तो कर लो भाई, ऐसे लगाएंगे फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर में बोलेंगे क्या, तो हम लोग इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते, बोले इंट और ये बोल दिए सम, इसके अंदर में असाइन कर दिए 0। और यहाँ पे बोलेंगे ये रहा मेरा सम, इसमें क्या करो प्लस असाइन कर दो। क्या प्लस असाइन करना, ARR स्क्वायर ब्रैकेट और बोलेंगे क्या कि जो भी आई है वो।
तो आई डाल दिया, पहले इंडेक्स नंबर 0 का वैल्यू आएगा, फिर 1 का, फिर 2 का, ओके। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन लग गया, हो गया मेरा काम कंप्लीट। और नीचे आके हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करेंगे, बोलेंगे SUM सम इज, और यहाँ पे %d कर देंगे और कॉमा लगा के बोलेंगे ये रहा मेरा सम, इसका वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये सम का प्रिंट करके दे देगा, जैसे 30 20 50 10 60 हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बोलेंगे भाई इसको हटाते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया। आप बोलेंगे ./array और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें 60 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है भाई, परफेक्ट है। अब बोले क्या कि ये तो इनिशियलाइजेशन के समय हो गया। अब बोले इनिशियलाइजेशन के समय यानी कि जब भी क्रिएट कर रहे हो उसी समय पे इनिशियलाइज नहीं करना हो, बाद में करना हो, तो कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हो। बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट और बोलेंगे ये रहा 0 इंडेक्स और इस 0 इंडेक्स पे डेटा रख दो 10, ऐसे भी कर सकते हैं। और बोलेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं और बोले यहाँ पे डेटा दे दिए 1 इंडेक्स और नीचे में दे दिए 2 इंडेक्स। अब बोलेंगे यहाँ पे डेटा हो गया 50 और यहाँ पे डेटा हो गया 40, ओके। अब बोलेंगे इसको एग्जीक्यूट करो तो ये हमें 100 दे देगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं और बोलते हैं एग्जीक्यूट कर दो, तो ये हमें 100 प्रोवाइड कर दिया, ओके। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखे कि भाई जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे डेटा क्या रख सकते हैं, वेरिएबल यानी कि एरे। जब भी एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे डेटा रख सकते हैं, तो कैसे, अगर नहीं रख रहे हैं बाद में रखना है तो कैसे रखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 10 हम लोग स्टोर कर रहे हैं ये हमारे पास वैल्यू है तो कर दिए। अब यूजर से लेना होता तो कैसे लेते, उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे लूप लगाते, बोलते फॉर लूप और फॉर लूप में बोलते भाई ये रहा इंट और इंट में आई आ रहा है, इसको बोलेंगे 3 तक आप चलो, ठीक है भाई। उसके बाद इसके ब्लॉक में आते और बोलते क्या कि ये रहा मेरा स्कैनफ और स्कैनफ के अंदर में बोलते ये डबल कोट और %d और कॉमा लगा के बोलते क्या कि डेटा रख दो। कहाँ पे डेटा रखना है भाई, कहाँ पे हम लोग को डेटा रखना है, तो हम लोग बोलेंगे इंडेक्स नंबर 1 पे। कैसे रखे भाई डेटा, पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, तो बोलेंगे क्या ARR स्क्वायर ब्रैकेट आई, ओके, ऐसे पास कर देंगे, हो गया। अब जब ऐसे दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एड्रेस है प्लस ये एड्रेस, अब डेटा रखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो चलिए हम लोग एड्रेस लगा देते हैं, एड्रेस ऑफ ये, लेकिन यहाँ पे तो एड्रेस ही आ रहा। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा। इसको जब रन करेंगे तो ये हमसे डेटा लेगा, तो देंगे डेटा, तो 3 डेटा देते हैं, जैसे कि बोले 10। अब जैसे एंटर किए तो हमारे पास 60 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ नहीं लगाते तो क्या दिक्कत होता, चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। कि जैसे एड्रेस ऑफ नहीं लगाए तो वो हमें एक वार्निंग जनरेट करके दे दिया कि भाई ये पॉइंटर नहीं है जो आप क्या नहीं लगाया, एड्रेस ऑफ नहीं लगाए। तो इस पे अभी बात ही नहीं करते, इसको रहने देते हैं। जब पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे हम लोग सीधे ये बोलते हैं यूजर से भी डेटा ले पा रहे हैं, इनिशियलाइज कर पा रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट हो गया यानी कि एरे क्रिएट हो गया तो उसके बाद डेटा कैसे रख पा रहे हैं, तो ये सारे चीज हम लोग देखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ये 5 है तो इसके अंदर में 5 डेटा रख दिए। आप चाहते तो 4 रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, चलेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा क्या, यू कैन नॉट इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन मोर देन इट्स साइज। जैसे कि इसका साइज 5 है और इसके अंदर में 7 डेटा रख दिए, ये एरर है, ऐसे हम लोग नहीं रख सकते। लेकिन कम रख सकते, ज्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं। अगर कम रखेंगे तो क्या होगा, जो भी बचा हुआ है उसके अंदर में 0 असाइन हो जाएगा। जैसे कि बोले क्या, एक साइज है 5, इसके अंदर 10 और 20 रखे तो बचा हुआ जो भी इंडेक्स है उसके अंदर में 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉट गार्बेज वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यू के अंदर रख दिए तो उसके बाद जो भी बचा हुआ उसके लिए डेटा नहीं मिला तो 0 रखाएगा, गार्बेज वैल्यू नहीं होगा, ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि लास्ट रूल है, ये बोल रहा है ड्यूरिंग डिक्लेरेशन यू कैन लीव एम्प्टी एरे ओनली व्हेन यू इनिशियलाइज एरे एट द सेम टाइम। यानी कि हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि एरे के अंदर 3 है, इसको हटा दीजिए। अब ये देगा हमें एरर, लेकिन हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के बोले 10, 20, 30, 40, तो ये दे सकते हैं, ये चलेगा। क्यों, क्योंकि जितना डेटा दे रहे हैं उस डेटा को देख के उतने साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके अंदर डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, ओके। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका साइज 3 कर दिए, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, बाउंड चेकिंग। बाउंड चेकिंग क्या होता है भाई, चलिए इसको समझते हैं। बाउंड चेकिंग होता क्या,
तो बाउंड चेकिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि हम बोले क्या, इसका साइज 5 है, इसके अंदर में हम लोग 7 डेटा रख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एरे देगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। जैसे 3 है, इसके अंदर में हम लोग बोले ये कर्ली ब्रेसेस 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 एरे का साइज है, लेकिन हम लोग क्या दे दिए, 5 दे दिए, और बोलते हैं इसको हटाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आता है वो फेस करना है हमें। तो इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हुआ, जैसे कंपाइल किए तो हमें वार्निंग आया, एरर नहीं आया, क्या आया, वार्निंग आया। और वार्निंग आया तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा 60 आ रहा। हमारे पास क्या डेटा आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए। आई थिंक हम लोग 3 तक चलाएं, हम लोग को 5 तक चलाना है। ओके सॉरी, चलिए। तो इसको कंपाइल किए, फिर से वार्निंग आया, वार्निंग कुछ नहीं है। अब देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो हमारे पास क्या आया, कुछ नेगेटिव वैल्यू आया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि जो एरे है ना वो बाउंड चेकिंग नहीं करता। डेट मीन्स, सिंपल समझिएगा, हम यहाँ पे एरे का साइज कितना बनाए, 5 बनाए, ठीक। तो ये 5 मेमोरी ब्लॉक क्या किया, रजिस्टर कर लिया अपने नाम पे। ओके, अब हम लोग इसके पास 7 डेटा दे रहे हैं। तो ये 7 डेटा, जैसे कि मान लीजिए एक होटल में गए, 5 रूम बुक कर लिए और व्यक्ति है 7, तो 5 रूम तो बुक है, तो उस पर तो आप एडजस्ट हो जाइएगा 5 लोग। और 2 लोग हैं, वो देखा कि भाई जिधर भी है गेट खुला दिखा, वो अंदर घुस गया। अब उसके अंदर कोई है तो मार के भगा रहा, कुछ भी कर रहा। ओके, लेकिन वो जबरदस्ती 2 के कमरे में घुस गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डेटा इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, इस पे ये आ गया, ये इस पे आ गया, और ये इस पे आ गया। अब ये 2 डेटा बचता है, तो वो क्या बोलेगा, इसके बाद वाले मेमोरी को देखेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसके बाद वाले मेमोरी को देखेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और ये हम बुक नहीं किए, तो जो बुक किया अगर वो आएगा तो वो हमें लात मार के भगाएगा, भगाएगा नहीं भगाएगा, भाई बोलेगा तुम 5 बुक किए, 5 में जो करना करो ना, ये हम बुक किए, इसमें तुम आओगे तो हम लात मार के भगाएंगे। तो अब वो लात मारेगा, तो लात मारेगा तो क्या होगा, ऐसी ही एरर होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू। ये क्या है, एरर है। और ये एरर इसलिए दे रहा क्योंकि जो आपका होटल वाला है ना, वो 5 रूम दे दिया, और वो ये चेक करने नहीं आ रहा कि आप कहाँ कहाँ सो रहे, बस वो बोल रहा 5 रूम के अंदर सूतोगे, कोई परेशान नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा रूम लेना चाहते हो ले लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम नहीं चेक करेंगे कि तुम कहाँ हो नहीं हो। लेकिन जो बुक किया वो आया तो वो तुम्हें लात मारेगा, अब वो लात मार के दे रहा। ओके, ठीक है। तो वही चीज होता है कि जैसे इसका साइज 5 है और इसको 10 तक एक्सेस करना चाहे तो ये 10 तक जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन जो बंदा का रूम है वो बंदा मिल गया, तो जब वो लात मारेगा तो जो आउटपुट है वो आएगा भैया ऐसा, जिसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल, जो कि आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर में बाउंड चेकिंग का कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है, आपको जैसे मर्जी वैसे एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए हम बोलते हैं ये एरर ही है, आप लिखवे मत करो। क्यों एरर है, क्योंकि भाई वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन इससे लिखने से 100% गारंटी है कि प्रॉब्लम आएगा, तो हम क्यों ना एरर बोल दे। लेकिन ये कंपाइलर एरर नहीं है, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं मिलेगा आपको, रन टाइम पे लॉजिकल एरर आएगा, क्योंकि आप लॉजिक गड़बड़ कर दियो। ओके, या इसको बोल दीजिए रन टाइम एरर, सिंपल सा। तो बाउंड चेकिंग आपको समझ में आया होगा कि आप 5 रूम बुक कर रहे हो और 10 रूम पे कब्जा कर रहे हो तो करने देगा, लेकिन जो 5 रूम एक्स्ट्रा है उस पे कोई और का बुकिंग होगा, आप रहोगे उसमें, तो जिसका बुकिंग होगा वो आएगा तो आपको लात मार के निकालेगा। ओके, ये चीज का ख्याल रखिएगा। अब प्रोग्राम में जब लात मारा जाता है, कोड में जब लात मारा जाता है, जब कोड फटता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो आप उतने लिमिट में रहिए जितना लिमिट में आप हैंडल कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स स्टोर्ड इन अ एरे ऑफ साइज 10 एरे वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। अब यूजर से वैल्यू लेना वो कैसे करेंगे, चलिए हम तो इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रहे, नहीं तो फिर समय लग जाएगा डेटा लेने देने में। तो उसके लिए हम सिंपल सा आपको दिखाएंगे, जैसे वैसे काम करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले सवाल क्या बोला, कैलकुलेट करना है सम। तो हम लोग बोले क्या, इंट और एक वेरिएबल बना लो सम नाम का और इसके अंदर असाइन कर दो 0। उसके बाद बोले ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट 10। ओके, तो एक एरे क्रिएट कर लिए जिसका साइज 10 रख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब बोले कि जो 10 डेटा लेना वो यूजर से लेना, तो उसके लिए पहले तो यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दो कि भाई हमें 10 डेटा चाहिए। तो बोले इंटर 10, नीचे आएंगे और लगाएंगे फॉर लूप। अब देखिए ये चीज फॉर लूप के अंदर नहीं बाहर लिखना है, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इंट
और यहाँ पे बोलेंगे काउंट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्योंकि लेस देन है, और इसको हटाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे स्कैनफ, और इस स्कैनफ के अंदर में बोलेंगे %d और कॉमा लगा के बोलेंगे एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे दे देंगे आई। ओके, ठीक है भाई। अब एस को मतलब कि ऐसे देने से फायदा क्या हुआ, तो हम लोग बोले क्या कि पहले 0 इंडेक्स पे डेटा रखो, 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलेगा और 9 तक डेटा रखाएगा, यानी कि 10 टाइम ये लूप चलने वाला। और 10 टाइम डेटा आप ले लिए हो तो यहाँ पे क्या करो, फिर से लिखो फॉर लूप। तो हम लोग बोले फॉर लूप और यहाँ पे बोलो इंट एक्स, और एक्स को स्टार्ट कर दो, कहाँ से स्टार्ट कर दे भाई, 0 से, आई थिंक 0 से करना है, और बोलेंगे x लेस देन, हमारे को चलना है 10 तक, और x को प्लस प्लस कर दिए। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें सम करना है वैल्यू को। कैसे सम करेंगे, तो ये मेरा सम वेरिएबल हुआ और यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट x डाल दो, बस हो गया। अब ये स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, 0 का वैल्यू लेके सम करेगा 1 2 3, ये ऐसे जाते जाते 9 तक जाएगा और सम करके देगा, और लास्ट में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। बस इतना ही तो है, इतना इजी तो है भाई, हो गया प्रोग्राम। और कोड देखना चाहते हो तो लगभग कोड भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बोला एंटरटेन वैल्यू 1 से 0 से स्टार्ट कर रहा है इक्वल टू 9 तक, यानी कि 10 टाइम चल रहा, स्कैनफ लग गया, उसके बाद सम करके नीचे प्रिंट कर दिया, बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम में क्या बोल रहा कि भाई हमें क्या करना है, ऐड करना है ऑड नंबर का अलग, इवन नंबर का अलग। तो उसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई यहाँ पे इसको बोल दो इवन या ऑड, इवन बोल दिए, और कॉमा लगाने के बाद बोले ODD ऑड, इसके अंदर असाइन कर दो 0। ओके, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये तो सम होगा नहीं तो इसको हटाते हैं, और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और बोलते हैं क्या, इफ, और इफ में चेक करो। कैसे चेक करोगे, बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट x, इसको क्या करो भाई, मॉडुलर करो, किससे, 2 से, और बोलो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आ रहा है तो आप क्या करो, इसका ब्लॉक में जाओ, यानी कि इसका ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा इसका ब्लॉक, और इसके ब्लॉक में क्या करना है भाई, तो बोलेंगे क्या कि ये ऑड है या इवन है, तो ये इवन चेक कर रहे थे हम, बोले ये रहा मेरा इवन वेरिएबल, और इसमें क्या करो, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ARR स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे बोल देंगे x। ओके, परफेक्ट हो गया। हम बोले इसी को कॉपी कर लो भाई, और नीचे आएंगे और नीचे में बोलेंगे एल्स, और एल्स बना लिए, और यहाँ पे करेंगे ये, और यहाँ पे इसको डाल देंगे, बस इसको ऑड कर देंगे, ODD ऑड। अब यहाँ पे सम आएगा क्या, नहीं आएगा भाई सम, तो इसको हटाते हैं और बोलते हैं क्या, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ, और बोलेंगे क्या, सम ऑफ, और यहाँ पे बोल दीजिए कॉलन और %d लगा दीजिए। कॉमा लगा के हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई ऑड इवन का वैल्यू ले लो। तो पहले हम लोग बोल देते हैं इवन, तो ये रहा इवन का वैल्यू, नीचे में आके बोल देंगे इसको ऑड, तो यहाँ पे ऑड आ गया, इसको भी बोल देंगे ऑड, ये तो सही है, इसको कर देंगे इवन, इवन, और लास्ट में सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी सेमी कॉलन हो गया। तो इसको भी आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, 10 टाइम चलेगा, यानी कि 10 टाइम यूजर से डेटा ले रहा, उस लेने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा, लास्ट में आके आपको आउटपुट दे देगा। तो बस ये आपके पास कोड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रन करके एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे टाइपो नहीं होगा तो परफेक्ट सही होगा, और टाइपो होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है भाई, सॉर्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है डेटा को अरेंज करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है 30, 10, 50, 20, 40। अब इसको अरेंज कर रहे, तो अरेंज करेंगे तो इसका कोई लॉजिकल ऑर्डर होता है। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए, तो 10 के बाद 20, 30, 40, 50, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है, ये एक ऑर्डर में सॉर्टेड हो गया। जैसे कि हम बोलते भाई एक लाइन में खड़े हो जाओ, बढ़ते क्रम में जो छोटा सबसे आगे, जो सब बड़ा है वो सबसे पीछे चला जाएगा, वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको समझाते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बोला क्या, अरेंजिंग एलिमेंट इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज नॉन एज सॉर्टिंग।
यानी कि कोई आप लॉजिकल ऑर्डर का यूज करके किसी भी डेटा को अरेंज कर रहे हो तो उसे सॉर्टिंग बोला जाता है। और सॉर्टिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बाइनरी सर्च, सॉरी बाइनरी सर्च होता है, सॉर्ट नहीं होता। ओके, तो ये सारे क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसके मदद से हम लोग कोई भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा चीज, जब भी कहीं पे आपको बोला ना जाए कि इसको किस ऑर्डर में, यानी कि इसका क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है बाय डिफॉल्ट फॉर नंबर्स सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जब कोई नंबर को आप सॉर्ट कर रहे हो, इंट टाइप के डेटा को, नंबर को, और वहां पे बोला ना जाए कि भाई ये जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है, यानी कि इसको सॉर्टिंग करने के लिए जो भी लॉजिक लगेगा वो क्या है, डिफाइन नहीं किया जाए, तो बाय डिफॉल्ट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा और उसी में करना पड़ेगा। ओके, तो इसका हम प्रैक्टिकल अभी नहीं करके दिखा रहे, आपको बता रहे, आप करो। अगर नहीं कर रहे हो तो हमारे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम को समझ सकते हो। ओके, तो हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि पहले से सेपरेट वीडियो है। अगर वहां डाउट आ रहा है तो फिर पूछ सकते हो हमसे। ओके, जब फंक्शन कॉल होता है तो उसमें एरे भी पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं वो चीज देखना है। चलिए हम वो ये चीज प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, नीचे बना लेते हैं, और बोले क्या कि इस फंक्शन का काम होगा रिटर्न करेगा इंट, और ये सम करके देखा, सम ऑफ एरे, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं SUM, सम ऑफ ARRAY एरे, और इसके अंदर में आएगा इंट टाइप का एरे, तो बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या साइज होगा वो साइज भी ले लेते हैं, इंट साइज। ओके, तो हम लोग ये दो चीज यूजर से पूछने वाले हैं। क्या दो चीज आएगा, एक तो आएगा भैया एरे, दूसरा आएगा साइज। एरे के अंदर जो डेटा होगा वो इंट होगा, साइज का भी जो डेटा होगा वो इंट होगा। ओके, अब जैसी डेटा आया उसको सम करना है और रिटर्न करना, उसके लिए हम लोग बोलेंगे फॉर लूप, और इसके अंदर में बोलेंगे इंट एक्स, इसको स्टार्ट करो 0 से, और एक्स को लेके चलो कहां तक भाई, इक्वल टू तो नहीं बोलेंगे, लेस देन बोलेंगे साइज, और बोले क्या कि इसमें जो एक्स वेरिएबल है इसको आप प्लस प्लस कर दो, कर दिए, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमें एक वेरिएबल का नीड है जो कि सम वाले डेटा को रखेगा, तो हम लोग एक वेरिएबल बना लिए जिसका नाम रखे सम, और इसके अंदर 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे हमें क्या करना, वो चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या है हमें। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी एरे आया उसके अंदर जो भी डेटा है उसको सम करो, और सम करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो रखो सम के अंदर और रिटर्न कर दो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और बोलेंगे क्या ARR स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर में बोल देंगे क्या कि ये रहा मेरा एक्स, इसको सम करते जाओ, जैसी कंप्लीट सम हो जाए तो लूप से आप जैसे ही बाहर निकलो और यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे, जो भी सम का वैल्यू है वो। ओके, तो ये मेरा फंक्शन बन गया, तो इसको कोशिश करेंगे ऊपर में ले आके डिफाइन करने का। तो यहाँ पे लेके आते हैं और इसको डिफाइन कर दिए। ओके, और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन, भाई तू तो हट जा, लास्ट में लगा देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन, हो गया काम कंप्लीट। अब यूजर से डेटा ले रहे, ठीक है भाई ले लो, और बोले क्या कि ये चीज का अब दरकार नहीं है, हम बोले इसको भी हटा देते हैं। अगर फोटो नहीं लिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काम कर लीजिएगा, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद बोल रहे क्या कि भाई तुम भी हट जाओ, यहाँ से डेटा ले रहे हैं, हम बोलेंगे डेटा भी नहीं ले रहे, इसको भी हटाओ यार, क्यों लेना डेटा, नहीं लेना। तो हम बोले ऑड इवन को भी हटा दो, कोई ज़रूरत तो है नहीं आई थिंक। और बोले इसके अंदर में डायरेक्ट 10 वैल्यू दे देते हैं, तो हम बोलते हैं ये लो 10 वैल्यू, 10 कॉमा कुछ कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो ये लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक वैल्यू दे दिए 10 हो गया। ओके, 10 वैल्यू आ गया। अब ये एरे हम जैसे बोलते हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं, बोलते हैं वैल्यू। ओके, वैल्यूज बोलते हैं। अब देखिए कि ये जो एरे है इस एरे को पास यहाँ करना होगा, और ये सम करके हमें डेटा रिटर्न करेगा। कैसे पास करेंगे, तो उसको हम पास करने के लिए और एक वेरिएबल बना लेते जो डेटा स्टोर करेगा, जैसे कि बोले इंट सम, ये डेटा स्टोर करेगा, और यहाँ पे बोलेंगे कॉल करो किसको, सम ऑफ एरे को कॉल कर दिए, और यहाँ पे हमें पास करना होगा क्या,
जो भी वैल्यूज है यानी कि जो भी एरे का नेम है वो पास कर दो और कॉमा लगा के इसका साइज यानी कि 10। ओके, और जैसे ये पास किए मेरा काम हो गया कंप्लीट। ये रिटर्न करेगा और जो भी सम आएगा उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल देते हैं प्रिंट ऑफ, ये रहा प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, सम इज परसेंट डी, कॉमा लगा के बोल दीजिए सम। ओके, परफेक्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सम का वैल्यू भी प्रिंट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा एक्चुअली काम कैसे हो रहा। यहाँ पे एक एरे क्रिएट है, हाँ क्रिएट है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू पास कर दिया। अब जैसी वैल्यू पास किए तो ये जो एरे क्रिएट होगा ये कैसे क्रिएट होगा, ये मेमोरी के अंदर में क्रिएट हो गया, ये मेमोरी के अंदर में क्रिएट हो गया। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ARR, ये जो देख रहे हो इसके अंदर में कुछ वैल्यू होगा यानी कि एड्रेस, और वो एड्रेस होगा इस ब्लॉक का। मान लीजिए इसका 1000 एड्रेस है, तो ये एड्रेस किसके अंदर है, ARR के अंदर है। तो 1000 आ गया ARR के अंदर, हाँ आ गया। तो हम लोग बोले यही 1000, ये जो आपको 1000 दिख रहा है, ये सेम 1000 यहाँ पे पास कर दिया, आ गया, हाँ आ गया। और यहाँ पे बोल रहे क्या, 1000 में क्या करो, प्लस करो x, और x का वैल्यू क्या है, 4 है। क्यों 4 है भाई, आप तो बोलिएगा 0, हाँ इंडेक्स यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन x का जो साइज है वो क्या है, वो है 4। तो ये जो एड्रेस है इसमें ऐड हो जाएगा 4, यानी कि 1000 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1004। ओके, और 1004 यानी कि ये 1004 यानी कि ये, सॉरी, 0 जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 ऐड होगा, जब 1 बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड होगा, जब हम लोग 2 बात करेंगे तो ऐड होगा। कैसे होगा भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है साइज। जैसे कि हम बोले कि इसका बात करते हैं, तो ये रहा मेरा 1000 और इस पे प्लस किया जाता है कैसे, 4 मल्टीप्लाई जो भी x का वैल्यू है, वो x का वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1000 में ऐड करेंगे 0, तो 0 आ जाएगा। ये पहला एड्रेस हो गया। तो देखिए ये जो एरे है, यहाँ पे जो एरे बना है, यही एरे यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये दोबारा नहीं बना, एक ही एरे है जिसको पॉइंट कर रहा 2 व्यक्ति, बस इतना ही है। ओके, और यहाँ पे आप देखें तो इसको एग्जीक्यूट करके हम चाहे तो दिखा सकते हैं, क्योंकि डेटा लिखा हुआ है, डेटा लेना नहीं होगा तो समय लगेगा नहीं। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, देख सकते हो सम इज इतना। तो ये एक्चुअल सही वैल्यू है। अगर सही नहीं लग रहा हो तो आप मैच करके देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। हम बोले इतना हो गया तो और आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं इस चैप्टर को पूरे को। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिलता है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है भाई, 2D एरे। अब देखिए 2D एरे कैसा होता है, ऐसा होता है भाई 2D एरे, दिख रहा है आपको। देखिए ये रहा मेरा 2D एरे। 2D एरे में क्या बोले कि ये एरे है। अब यहाँ पे बोले 4 and 10। 4 का क्या है भाई, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 10 का क्या, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है। अभी देखिए आपको दिखाने और समझाने के लिए जो मेमोरी एड्रेस लिए वो नीचे ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि ये कंप्लीट हुआ तो जस्ट इसके बाद ये पूरा बनेगा, फिर ये चीज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये चीज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक लाइन में ही पूरा का पूरा सीक्वेंस लेगा, ऐसे नीचे नहीं आता। ओके, बस आपको 2D में समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। 2 मैट्रिक्स है जिसका रिजल्ट को सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना, प्रोडक्ट करना, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि मिलेंगे लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में भी मिलेंगे। तो वहां से जाके देख सकते हैं और इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा मेरा 2D एरे। इसको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा जब आप जाके वहां पे प्रॉब्लम देखिएगा। इसको बोलते हैं मल्टी डी। अब देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जितना लगाना लगाते जाइए उतना डायमेंशनल बढ़ते जाएगा। 3 डायमेंशनल है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल एरे। 4 आ जाएगा तो 4, 5 आ जाएगा तो 5 डायमेंशनल। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ते जाएगा। ओके, तो यही एरे का कहानी था, यही एरे का चैप्टर था। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब अब आगे बढ़े तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करें, जैसे कि इसलिए हम लोग चाहते प्रॉब्लम करने का चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पहले से वीडियो बना हुआ और सेम सेम वीडियो बार बार बनाना मजा नहीं आता है। ओके, और ये सी लैंग्वेज का कोर्स इसलिए आया क्योंकि हम आई थिंक लगभग 3 ईयर प्लस हो गया सी लैंग्वेज का कोर्स डाले, जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया। तो न्यू वर्जन पे आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें नए नए चीज भी बताया जा रहे हैं, नए नए तरीके भी बताए जा रहे हैं।
ओके, तो इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए आपके पास। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।